तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, टेट जून 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और फॉर्म फिल करने शुरू हो चुके। तो आप मोबाइल से किस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं, पेमेंट किस तरह से आपको करनी है, और पेमेंट करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर पेमेंट करने के बाद भी आपका जो पेमेंट का ऑप्शन एक्टिव आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। फॉर्म किस तरह से फिल होगा, तो आपने सिंपल सा अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपने ओनली अपना एचपी बॉस टाइप करना है। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे आने वाली है एचपी बॉस की, तो उस पर आपने सिंपल क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक जो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सिम टेट का जो एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो टेट के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो जून 2025 के टेट का जो इस तरह का जो इंटरफेस है एक ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट रहती है वो आपकी 30 अप्रैल 2025 रहती है। तो फॉर्म किस तरह से फिल होगा, तो उसमें सबसे पहले आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे जो दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, साइन इन और न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत होगी, जो उस पर क्लिक तभी होगा जब आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के जो ऑप्शन यहाँ पे आपको टिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक करते हैं तो आपके सामने जो टर्म एंड कंडीशन जो यहाँ पे आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन के ओपन यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपका फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट यानी किस सब्जेक्ट में आपने जो टेट देना है तो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो आपकी है, जिस एग्ज़ाम के लिए जिस टेट के लिए आप फॉर्म फिल करें तो आपने यहाँ से चूज कर लें जो भी आपका है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो आपका नेम यहाँ पे आएगा, फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम है, आपकी जो कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी रहती है वो आपने यहाँ से चूज कर लेनी है। उसके बाद आपकी जो सब कैटेगरी अगर आपकी है तो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे बीपीएल वगैरह अगर आपका है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका आएगा तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे 2 बार आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो आपकी है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में यहाँ से आपकी जो फिल होगी। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है, और आपने जो टेट पास करने के लिए जो एग्ज़ाम है वो पास किया है या नहीं, वो आपने यहाँ पे पास कर लिया है, यानी कि जो आपने डिप्लोमा बीएड या जेबीटी जो भी आपका है वो जो आपने कर लिया तो यहाँ पे पास आएगा। अगर आपका सेकंड ईयर में है तो पेयरिंग में आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेशनलिटी आपकी सब यहाँ पे इंडियन रहने वाली है। उसके बाद अपना जो कंप्लीट जो एड्रेस है आपका वो यहाँ पे आपको फिल करना है, और उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर जो आपका रहता है वो आपने यहाँ से चूज़ करना है, जहाँ पे भी आपने अपना जो एग्ज़ाम देना है। आपके जो एग्ज़ाम सेंटर के लिए जो सब डिवीज़न रहती है वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद सिंपल आपने जो इसको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी 45 की कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो जैसे आप इसको अपने पास नोट कर लेते हैं तो उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे इसको बैक या प्रिंट कर सकते हैं। तो बैक करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन था वहीं पे आपने एचपी बॉस की साइट पे चले जाना है, और यहाँ पे जो आपका साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी जो एप्लीकेशन नंबर और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जो आपने फिल की थी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो इसके साथ ही आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ जो टेट और कमीशन दोनों का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके आपके लिए नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें आपको जो सभी सब्जेक्ट के ऑल सब्जेक्ट जो रहते हैं आपके टेट के लिए और कमीशन के लिए उसके नोट्स कंप्लीट तैयार हो चुके हैं, जो आपको यहाँ पे मिलने वाले जेबीटी टेट के जो अगर आपको नोट्स चाहिए टेट और कमीशन बोथ का यहाँ पे जो आपका 499 दोनों के लिए आपको कंप्लीट सेट यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट के वन लाइनर एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर के सभी जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं, और साथ ही में जो हैंड रिटन नोट्स ये आपके कंप्लीट सेट रहने वाला है, और साइकोलॉजी का भी कंप्लीट यहाँ पे वन लाइनर एमसीक्यूज और डिटेल्ड नोट्स रहने वाले हैं। और इसमें टीजीटी कमीशन का आपके 599 में कंप्लीट सेट यहाँ पे मिलने वाला है, जो आपके परमानेंट आपके पास रहने वाले हैं। उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं रहेगा, जो आपके गूगल ड्राइव में सेव रहने वाले हैं। और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एचपी टेट आपका 100% क्वालिफाई यहाँ पे आपका होने वाला है। अदर एग्जाम की तैयारी भी आप अगर करें तो उसके भी नोट्स आपके यहाँ पे
मिल जाएँगे। तो सबसे पहले जो अभी टेट की बात कर लें तो टेट के लिए आपको नोट्स मिल जाएँगे। उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो इस पर आपने क्लिक करके आप ये नोट्स आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक यहाँ पे व्हाट्सएप का मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट मैसेज भी आप यहाँ पे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, जहाँ से आपको जो नोट्स है आपको साथ-साथ मिल जाएँगे। जो भी आपको कंप्लीट सेट यहाँ पे मिल जाएगा। टेट और कमीशन दोनों के लिए आपको यूज़फुल ये नोट्स रहने वाले हैं, और टेट आपका क्वालीफाई से 100% हो जाएगा, और कमीशन के लिए भी नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले। उसके बाद आपके सामने एक कैप्चा कोड यहाँ पे जो आया होगा वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं, और फिर आपने सिंपली लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो नेक्स्ट जो प्रोसेस आपका यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे आपका जो फॉर्म फिल करने के लिए आपका जो एडिट करने का ऑप्शन भी अभी है, आप एक्टिव जो आपका ऑप्शन है वो आपका अपलोड फोटो और सिग्नेचर का है। तो आपने सिंपली अपने जो फोटो और सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका जो फ़ोटो है आपका 15 से 20 केबी का होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 10 से 15 केबी का यहाँ पे होना चाहिए। तो सिंपली आपने यहाँ से चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अपनी जो गैलरी से आपने मीडिया जो अपलोड कर लेना है, तो वहीं से आपका जो कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म के जो फ़ोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड करने हैं उसको आप एडिट करके साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपनी फाइल चूज करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जो अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप अपलोड करेंगे तो आपका जो फोटो या सिग्नेचर जो भी है वो आपका अपलोड यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर जो दोनों अपलोड यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे जो नाम आपका आ चुका है, जो मैंने आपको सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे डाला। तो सिंपली आप इसको ओके के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा यहाँ पे बैक आ जाएगा, जहाँ पे आपका जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तब आपका लास्ट यहाँ पे जो आपका सेकंड लास्ट है ऑनलाइन फी का जो फीस कंप्लीट आपके यहाँ पे पेमेंट हो गई है, उसके बाद ही आपका जो फॉर्म जो प्रिंट होने वाला है वही यहाँ पे आपका आएगा। तो जिसके जैसे आप ऑनलाइन फी पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका जो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कि कितनी आपकी फीस है, जो भी आपकी डिटेल है। तो आपने सिंपली यहाँ पे जो प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मेक पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपके सामने जो ऑप्शन यहाँ पे आएगा कि किस तरह से आपने पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से आपने जिससे भी आपने पेमेंट करनी है। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने जो कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ जो एक्सपायरी डेट है कार्ड की वो आपने यहाँ पे डाल देना है, और आपका जो CVV नंबर जो बैक साइड में 3 डिजिट का होता है वो आपने यहाँ पे डालने के बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसके डालने के बाद आपका जो फॉर्म का यानी फीस ये कंप्लीट आपकी हो जाएगी। और उसके बाद सिंपली आप वापस उसी ऑप्शन पे जाके अपना जो फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं, जो उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। तो फॉर्म फिल करते हो जो बहुत सारे कैंडिडेट के पेमेंट की जो इशू यहाँ पे आ रहा है कि पेमेंट होने के बाद भी पेमेंट का ऑप्शन एक्टिव आ रहा है, और फॉर्म प्रिंट आउट का ऑप्शन जो एक्टिव अभी नहीं हुआ है। तो जिनके जो आप पेमेंट के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और उसके बाद भी उनके पास जो पेमेंट का ऑप्शन एक्टिव यहाँ पे आ रहा है, तो उनको सबसे पहले तो 24 से 48 घंटे यानी 1 से 2 दिन तक तो दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है, नहीं आपके डबल पैसे या कट जाएंगे। तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका जो ये अपडेट यहाँ पे हो जाता है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी दोबारा पेमेंट ना करें। और दूसरी बात, जब आप जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो पेमेंट किस तरह से करें ताकि इस तरह का इशू ना हो और आपको बाद जो डबल पेमेंट ना करनी पड़े, क्योंकि इसमें जो पेमेंट आपके एक बार कट गए तो आपके अकाउंट में रिफ़ंड नहीं होती है तो HP बॉस की साइड से। तो जब आप पेमेंट करते तो सबसे पहली बात आपने चेक कर लेना है कि जो वेबसाइट है वो सही से चल रही है। यानी जैसे ही कि आप किस पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अगर उसी तरह के टाइम आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो ओपन जल्दी से हो जाता है तो आप उस टाइम पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होगा तो उस टाइम आपने पेमेंट नहीं करनी है। और दूसरी बात है कि जो पेमेंट आपने जब करनी है तो आपको सुबह 5 या 6 बजे के आसपास करनी है या फिर शाम को 11 बजे के बाद, ताकि साइट पे ट्रैफिक ना हो। क्योंकि ये इशू ज़्यादातर हो रहा है क्योंकि दिन में साइट पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरे HP में आई फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो जो ये पेमेंट का इशू है इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद आपको दोबारा से भी पेमेंट करनी पड़ सकती है। इसलिए जिन्होंने तो पेमेंट कर दी है वो तो वेट कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं की है वो कृपया इसका ध्यान रखें।